ऑल इंडिया महिला कांग्रेस से नीतू वर्मा जी बैठी हुई हैं। मैं आप सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद करती हूँ और देरी होने की वजह से माफी चाहती हूँ, क्योंकि महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये मेरा पहला दौरा था हिमाचल के शिमला में, और मेरी आज कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई। इस कार्यकारिणी की बैठक में लगभग 4 घंटे के करीब ये बैठक चली है, और इस 4 घंटे की बैठक में मेरी सभी जिला अध्यक्ष, महासचिव, सचिव, पूरी कार्यकारिणी ने 4 घंटे में संगठन के निर्माण पे चर्चा की। हम जल्द महिला कांग्रेस के संगठन में बड़े फेरबदलाव करने जा रहे हैं। इन फेरबदलाव के साथ साथ हमने कुछ कार्यक्रम भी दिए, कुछ प्रस्ताव भी पारित किए, और कल 27 अगस्त को हम शिमला में नारी न्याय आंदोलन करने जा रहे हैं। 29 जुलाई को भारत की राजधानी दिल्ली में हमने देशव्यापी नारी न्याय आंदोलन का ऐलान किया, जिसके तहत अब मैं देश भर में हम लोग जा रहे हैं। हमने कहा था कि इस नारी न्याय आंदोलन की 3 बड़ी मांगे हैं। पहली मांग है नारी न्याय आंदोलन की कि 33% महिला आरक्षण कानून पास हो चुका है, उसे लागू किया जाए। हमारी देश भर में नारी न्याय आंदोलन के तहत ये मांग है कि महिला आरक्षण कानून लागू किया जाए, और उसमें ओबीसी बहनों को भी, SC ST के साथ ओबीसी बहनों को भी आरक्षण दिया जाए। दूसरी हमारी मांग है बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी से राहत के लिए महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। श्री राहुल गांधी जी ने नारी न्याय और न्याय यात्रा में हर गरीब परिवार की एक बहन को 1 लाख रुपया सालाना देने का ऐलान किया। हम यहाँ की हिमाचल सरकार का धन्यवाद करते हैं कि आपने 1500 रुपए का वायदा किया था। आज हमारी कार्यकारिणी में हिमाचल की सरकार का हमने धन्यवाद किया है कि आपने उस 1500 रुपए आर्थिक मदद देने की शुरुआत कर दी है। हमें मालूम है हिमाचल को पिछली सरकारें कर्ज में छोड़कर गई। हमें मालूम है कि हिमाचल में बहुत सी प्राकृतिक आपदाएं आई। हमें मालूम है कि किसी तरह की मदद केंद्र से हिमाचल सरकार को नहीं है। उसके बावजूद भी आपने अपने वायदों को, महिलाओं को 1500 रुपए की आर्थिक मदद के वायदे को जो है वो शुरुआत कर दी है। बहुत सी बहनों के बारे में आया कि बहनों के कागज हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक मदद में थोड़ी देरी है। हमने सरकार को लिखने के लिए तय किया है कि ये ताकत ग्राम सभाओं को दी जाए, कि वो जो गरीब महिला है, जिसका हक है, जिसकी जरूरत है, ग्राम सभाएं उन महिलाओं को चिन्हित करें। प्रशासन को आदेश दिए जाए कि ग्राम सभाओं में प्रशासनिक अधिकारी इस प्रक्रिया को सरल बनाते हुए जिन बहनों तक अभी तक 1500 रुपए नहीं पहुंचे, उन्हें पहुंचे। तीसरी हमारी देशव्यापी मांग है महिला सुरक्षा को लेकर। बड़े बड़े बातें की गई लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी द्वारा इस बार भी, लेकिन महिला सुरक्षा के मुद्दे पर केंद्र सरकार देश में महिलाओं को सुरक्षा देने में पूरी तरह से नाकाम और फेल साबित हो रही है। कैलकाटा के आरजीकर कॉलेज की पढ़ी लिखी डॉक्टर बेटी के बलात्कार के बाद हत्या का देश में मामला। महाराष्ट्र के थाने के बदलापुर में नर्सरी में पढ़ने वाली 3 साल की बच्ची का बलात्कार हो। आपके हिमाचल में मैं इस समय खड़ी हूं। हिमाचल के विधायक हंसराज पर गंभीर आरोप लगाने वाली कोई और नहीं, वहीं के भाजपा के बूथ अध्यक्ष की बेटी है। बेटी ने शिकायत की, गंभीर आरोप लगाए। हम धन्यवाद करते हैं हिमाचल सरकार का, बिना समय गवाए बेटी की FIR की है। लेकिन हम याद करते हैं जब देश की बेटी विनेश फोगाट साक्षी वाले भारत की राजधानी दिल्ली पहुंचती हैं, भाजपा के तब के सांसद ब्रजभूषण शरण उनका जो उत्पीड़न के आरोप लगाते हैं, उनके ऊपर लगते हैं, दिल्ली पुलिस FIR नहीं करती। बेटियों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा अपनी FIR के लिए, क्योंकि भाजपा का सांसद था, FIR नहीं हो रही थी। जो प्रधानमंत्री मोदी जी
आज भी मैंने आपके हिमाचल में आकर यह अखबार उठाई और हेडलाइन से अखबार पढ़ेगा क्या? ये हेडलाइन है, महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध महापाप है। ये पाप कौन कर रहा है प्रधानमंत्री जी? ये पाप ब्रजभूषण शरण ने किया, आपका सांसद है। बेटियों की एफआईआर नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता है, लेकिन हिमाचल में एफआईआर के लिए बेटियों को सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना पड़ा। महापाप है तो पूछिए, कौन हरियाणा में पैरोल पर बलात्कार और हत्या के दोषियों को उम्र कैद में छोड़ने का अपराध कर रहा है? ये महापाप प्रधानमंत्री जी हरियाणा में कौन कर रहा है? कौन था कुलदीप सिंह सेंगर उत्तर प्रदेश में, जिसे बचाने का महापाप आपने किया और आज उसे उम्र कैद की सजा हुई? कुलदीप सिंह सेंगर आपका विधायक आज जेल में। ब्रजभूषण शरण को बचाने का काम आज तक महापाप आप कर रहे हैं। एफआईआर है, गिरफ्तारी नहीं, पूछताछ नहीं, जेल नहीं भेजा गया है। महापाप प्रधानमंत्री जी आपने किया। कर्नाटका के हासन में प्रज्वल रेवन्ना मास रेपिस्ट को टिकट किसने दिया? आपने दी। उसके लिए प्रचार प्रसार किसने किया? वो महापाप किसने किया? प्रधानमंत्री जी आपने किया। हमने भी एडी चोटी का जोर लगा दिया, उस हासन की सीट पर जाकर बैठ गए, सुनिश्चित किया कि प्रज्वल रेवन्ना, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी आप प्रचार प्रसार कर रहे थे, वो जीतना नहीं चाहिए, वो जीता नहीं, उसे लोगों ने हराया। हम धन्यवाद करते हैं वहां के लोगों का। आप महापाप कहते हैं। गुजरात से आई हूं, 11 सामूहिक बलात्कारियों को छोड़ने का महापाप प्रधानमंत्री जी आप और आपकी सरकार ने किया था। 11 सामूहिक बलात्कारियों को छोड़ा, रिहा किया, लड्डू खिलाए, गले में हाथ डाले, प्रचार प्रसार किया। फिर धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने उन 11 बलात्कारियों को जेल में वापस भेजने का काम किया। आज यहां पर भी हंसराज विधायक की एफआईआर होती है। हम कल विधानसभा की तरफ जाएंगे। ये हमारा विरोध प्रदर्शन नहीं है, हम मांगों को लेकर जा रहे हैं। लोगों की सरकार है, चुनी हुई सरकार है, मांग करने का हमारा अधिकार है। हम मांग लेकर जा रहे हैं कि हंसराज की जगह भाजपा के इस विधायक की, जो हमारी बेटी का दोषी है, उसकी जगह विधानसभा नहीं जेल में है। बिल्कुल हम सवाल खड़े करेंगे पुलिस के ऊपर कि जब एफआईआर की आपने, तो क्या आपने पूछताछ के लिए बुलाया हंसराज को? क्या आपने उसके फोन जब्त किए जब बेटी ने ये कहा कि उसकी अश्लील फोटोएं, गंदी फोटोएं भेजने का काम और ये सब काम विधायक कर रहा था? क्या करना चाहिए था? फोन जब्त होने चाहिए थे, फोरेंसिक जांच के लिए भेजे जाने चाहिए थे ताकि सबूत नष्ट ना होते। हम बिल्कुल मांग करने जा रहे हैं कि तुरंत विधायक की गिरफ्तारी हो, पूछताछ हो, जेल भेजा जाए, फोन जब्त किए जाएं, फोरेंसिक जांच के लिए भेजे जाएं और सच का सच, झूठ का झूठ सामने लेकर जाए। अगर दोषी है विधायक तो उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जहां पर भाजपा के विधायक, भाजपा के सांसद है, हरियाणा में मंत्री रहे संदीप सिंह, अभी विधायक है, खिलाड़ियों ने गंभीर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए, मामला एफआईआर का रफा दफा, ब्रजभूषण रफा दफा, प्रज्वल रेवन्ना रफा दफा, गुजरात में रफा दफा, ऐसे कितने मामले हैं। मैं अभी उत्तराखंड से आई हूँ, अंकिता भंडारी उत्तराखंड की बेटी, रिजॉर्ट किसका था? भाजपा के नेता का था। गलत काम करने के लिए उकसाया, बेटी ने नहीं कहा, माना कि मैं आपके रिजॉर्ट में, भाजपा के नेता के रिजॉर्ट में गलत काम करूंगी, मना किया, उसमें उसकी हत्या हो जाती है। डबल इंजन की सरकारें हैं। प्रधानमंत्री जी आप बेटी बचाओ करके सच ये है कि आप अपराधियों को बचाने का काम कर रहे हैं। और सच ये है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, माँ बाप आज बेटियां पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बना रहे हैं, खिलाड़ी बना रहे हैं, पर आपसे हमारी बेटियां बचाई नहीं जा रही। और अब तो आपसे अपनी बेटी, जो भाजपा के बूथ अध्यक्ष की बेटी है, वो तक आपसे कह रही है। और अभी मेरे को बहुत हैरानी हुई सुनने की, किसी ने कहा बेटी ने अपना जो एफआईआर की है, आरोप लगाए, उसको वापस ले रही है। कारण जानना चाह क्यों? बोलो वो दबाव में उसने जाकर थाने में विधायक के खिलाफ शिकायत की, जिसपे एफआईआर हो गई है। और हमारा कहना है कि नहीं, बेटी अब ये जो मामला वापस ले रही है, वो भाजपा के बड़े शीर्ष नेतृत्व जो दिल्ली में बैठा, उनके दबाव में वापस लिया जा रहा है। अब तो जांच होगी, अब गिरफ्तारी होगी और वो जेल जाएगा। अब हम ये सुनिश्चित करने के लिए, मैं खुद 2 राज्यों के चुनाव
हरियाणा और जम्मू कश्मीर की घोषणा हो चुकी है। कल हरियाणा की, इससे पहले जम्मू कश्मीर के बीच चुनाव में सिर्फ महिलाओं को, हरियाणा की विधवा बहन, हिमाचल की बेटियों को सुरक्षा देने के मुद्दे को लेकर आज मैं खुद सड़कों पर उतर रही हूँ। आज कार्यकारिणी की बैठक में हमने प्रस्ताव पारित किए। कुछ प्रस्ताव हम सरकार को भी देने जाएंगे, कुछ की हम आंदोलन करके मांग करेंगे, और ये मांग हंसराज भाजपा के विधायक की गिरफ्तारी तक यूं ही जारी रहेगी। हम बेटी को प्रोटेक्शन देने की बात करते हैं, क्योंकि पता लगा है भाजपा के लिए घर का मामला है, घर में सुलटा लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल से आते हैं, विधायक हिमाचल भाजपा का जिसपे आरोप लगे, बेटी भाजपा के बूथ अध्यक्ष है, घर का मामला है, घर में सुलटा लेंगे कह रहे हैं। यहाँ से विधायक बूथ अध्यक्ष और उनकी बेटी को दिल्ली ले जाकर बैठक करा देगा नड्डा जी से, और सब घर का मामला सोचिए। घर का मामला नहीं है, आप इसे नहीं सुलटा सकते, इसे कानूनी तौर से सुलटाया जाएगा। और ये सुनिश्चित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर मैं आ गई हूँ। हम विधानसभा जाएंगे, हम मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश करेंगे। अगर पुलिस इस काम में अभी और देरी लगाएगी, पूछताछ नहीं करेगी एफआईआर के बाद, या फिर अपना उसको गिरफ्तार नहीं करेगी, उसके फोन जांच के लिए नहीं भेजेगी, इस मामले को लीपापोती करेगी, तो हम पुलिस मुख्यालय का भी घेराव करेंगे, और तब तक करेंगे जब तक इस मामले में कार्रवाई शुरू नहीं हो जाती। मैं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष, 30 साल का संघर्ष है, 6 महीने से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और ये सोचेगा ये तेरी सरकार, ये मेरी सरकार, ये तेरा अपराधी, ये मेरा अपराधी, अब ये नहीं चलेगा। वो किसी की भी सरकार और अपराधी किसी भी दल का हो, बेटी को न्याय का हक मिलने तक हम इस लड़ाई को रेडी चोटी का जोर लगाएंगे, और अपराधियों को सजा जब तक नहीं मिलेगी, पीड़ित को न्याय नहीं मिलेगा, बेटियों को सुरक्षा नहीं मिलेगी, इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। और इस बेटी को भी मैं कहना चाहती हूँ, इस बेटी को भी मैं कहना चाहती हूँ, हिम्मत दिखाई है तुमने, और इस हिम्मत को टूटने मत देना। मुझे मालूम है परिवार और पूरी पार्टी आपका साथ नहीं देगी, दबाव बना रही है मामला वापस लेने के लिए, लेकिन आपकी एफआईआर हो चुकी है। और कल प्रधानमंत्री जी ने अपने वाक्य में कहा कि नए कानून आ चुके हैं, नए कानून के मुताबिक अब आपको थाने में जाकर एफआईआर नहीं करानी है, आप ई एफआईआर करा सकते हैं। और ई एफआईआर अगर एक बार हो गई, उसमें आप बदलाव नहीं कर सकते। तो प्रधानमंत्री जी, इस बेटी की भी एफआईआर हुई है, हम भी ये पूरी तरह से सुनिश्चित करेंगे कि जो बेटी ने एफआईआर कराई है, उसमें कोई बदलाव या छेड़खानी ना कर सके। आपकी कथनी को करनी में बदलने का काम प्रधानमंत्री जी अब भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस करेगी, और न्याय का हक मिलने तक करेगी। हम विधानसभा कल से शुरू हो रही है। हमने आज हमारी प्रतिभा वीरभद्र सिंह जी, हमारी कांग्रेस के अध्यक्ष, हमारी पूरी कार्यकारिणी, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। हमने उनको बुलाया कि आप आइए संबोधित करिए, लेकिन वो लगातार 4 घंटे तक महिला कांग्रेस की इस कार्यकारिणी की बैठक में बैठी रही, सबको सुना और हमें रास्ते दिखाए, और विचार हुआ कि संगठन को हिमाचल के लोगों की जो बात है, लड़ाई है, न्याय है, उसके लिए अपनी सरकार के साथ हम ताकत बन के खड़े रहेंगे। हम अपनी सरकार पर दिल्ली की इस बैठी सरकार का किसी तरह का कोई दबाव ना बना पाए, चाहे फंड रोकेंगे, आप मदद नहीं करेंगे आर्थिक तौर से। हमें मालूम है कि जब सरकार कार्रवाइयां करेगी भाजपा के विधायक अपराधियों पर, तो दिल्ली में बैठी भाजपा की सरकार उन्हें जो है उनके आर्थिक मदद और हर तरीके से परेशान करेगी। लेकिन पूरा तय किया है कि कांग्रेस और महिला कांग्रेस का संगठन इस सरकार के साथ ताकत बनकर खड़ा रहेगा। हम इनसे निवेदन करने वाले हैं, आज हमारी अनुराधा राणा जी जो अभी विधायक बनी है, कल विधानसभा में होंगी, हमारी 2 महिला विधायक विधानसभा में है। हमने उनसे भी प्रस्ताव रखा है, आज पास किया है कि 33% महिला आरक्षण पास हो गया, उसे लागू करने का प्रस्ताव विधानसभा में, हिमाचल विधानसभा में चर्चा करके उसे पास करके केंद्र की सरकार को भेजा जाए। और हमारा निवेदन है, हम राज्यपाल से भी समय मांग रहे हैं। हमारे जो नारी न्याय आंदोलन की देश भर में 3 मांगों को लेकर जो हमारा आंदोलन है, उसको लेकर हम देश भर के राज्यपालों से भी मिल रहे हैं। हमने हिमाचल के राज्यपाल से समय मांगा है, ताकि हम अपनी 3 मांगे जो है उसका प्रस्ताव हम उन्हें सौंप पाए, और वो राज्यपाल जो राष्ट्रपति जी द्वारा नियुक्त किए जाते हैं उन तक हमारी इस बात को पहुंचाएं, ताकि दिल्ली में बैठी सरकार महिला आरक्षण को पास कर पाए। एक और सुझाव आया है कार्यकारिणी में, हिमाचल में महिला आयोग का गठन अभी तक नहीं हुआ, ना उनके सदस्यों की नियुक्ति हुई है।
हमने जो प्रस्ताव पारित किया है वो हम मुख्यमंत्री को, सरकार को भेज रहे हैं कि जल्द से जल्द महिला आयोग की चेयरमैन की और सदस्यों की नियुक्ति की जाए। हमने एक और प्रस्ताव पारित किया है जो बहनों से 4 घंटे की चर्चा में आया कि महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं या क्या उनके मुद्दे हैं। उसमें आया कि हमारे यहाँ पर जिला महिला पुलिस थाने हैं पर नाकाफी है आदि आबादी को न्याय दिलाने में। सो तय हुआ है हर ब्लॉक यानी कि हर विधानसभा 65 की 65 विधानसभाओं में 68 माफी चाहूंगी 68 विधानसभाओं में 68 महिला पुलिस चौकियों का गठन किया गया। महिला पुलिस चौकी अब हर विधानसभा में होगी। उनको जिलों तक नहीं जाना, अगर अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, कुछ गलत हुआ है तो तुरंत वो उस चौकी पर, महिला पुलिस चौकी पर पहुंचकर अपनी बात को दिखाए। दूसरी बात, यहाँ पर 30% महिला पुलिस की भर्ती में आरक्षण है, 30% महिलाएं होंगी। लेकिन जब ये चौकियों का गठन होगा तो स्वाभाविक है महिला पुलिस की नियुक्तियों की संख्या प्रतिशत बढ़ाना भी पड़ सकता है। सो हम ये भी मांग करते हैं कि जरूरत के मुताबिक जो पुलिस में महिला पुलिस की भर्ती का प्रतिशत है उसे भी बढ़ाया जाए। हमारी तीसरी महिला सुरक्षा को लेकर मांग है कि जब महिला चौकी बनेगी, महिला पुलिस की नियुक्ति होगी तो तब एक महिला कानूनी अधिकारी, महिला वकील भी वहां पर दिखाई जाए, क्योंकि जब बहनों के साथ कुछ होता है उन्हें कानूनी सलाह की जरूरत पड़ती है। उनकी शिकायत FIR लिखने में उन्हें मदद चाहिए होती है। अपराध कुछ होता है, नहीं मालूम होता, वो लिखित में शिकायत लिख देती है और FIR में एक बड़ा अपराध भी छोटा अपराध बन जाता है और अपराधी सजा से बच जाते हैं। तो इन महिला पुलिस थानों में, महिला पुलिस चौकियों में महिला पुलिस के साथ साथ एक हमारी कानूनी सलाह देने वाली हमारी हिमाचल की ही जो हमारी बेटियों ने वकालतें की हैं, वकील हैं, उन्हें हमारा एक सुझाव है सरकार उन्हें इन चौकियों पर नियुक्त करे और वो कानूनी सलाह, कानूनी मदद और अगर अदालतों तक भी उनके मामले हमारी बहनों के न्याय के लिए पहुंचते हैं तो ये उनकी मदद पूरी तरह से अंत तक, न्याय का हक मिलने तक करेंगे। कुछ बहनों ने ये भी कहा है, धन्यवाद करते हैं हम एक बार फिर से, कि महिलाओं की बस यात्रा में 50% जो है वो टिकट में छूट है। लेकिन इन महिलाओं ने कहा है कि महिलाएं अब ज्यादा सफर कर रही हैं, जिनको जहां जाना था टिकट कम होने से वो पहले नहीं जाती थी, अब वो हिचकिचाती नहीं जाती। इससे महिलाओं की संख्या सफर करने में बढ़ी है। स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज में बेटियां आना जाना करती हैं और इस तरह के कुछ भी अपराध होते हैं उसके लिए CCTV कैमरा जहां पर महिला का आवाजाही अधिक है उन सभी पॉइंट को नोट करके वहां CCTV कैमरास लगाए जाएं, ताकि कहीं पर भी हमारी बेटी स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, काम पर जा रही है, सफर कर रही है, कोई अपराध हो तो उस CCTV कैमरे में वो अपराध दर्ज जब होता है तो सबूत के तौर पर अपराधी को पहचानने में, न्याय दिलाने में मदद होती है। सो हमने भी अपनी महिला कांग्रेस की ड्यूटी लगाई जब ये सुझाव आए कि आप भी ऐसी जगहों को चिन्हित करिए, ऐसी जगहों को चिन्हित किया जाएगा, जल्द किया जाएगा और हम भी सरकार को ऐसे पॉइंट सौंपेंगे जहां पर बेटियों का आना जाना ज्यादा है और वहां पर ये CCTV कैमरा सरकार द्वारा लगाए जाने चाहिए। इसके साथ साथ बताया गया कि CCTV कैमरा लग जाए, लेकिन उससे पहले स्ट्रीट लाइट, बहुत सी पहाड़ी इलाकों में गलियां, सड़कें ऐसी हैं जहां रोशनी नहीं है, अंधेरे का फायदा उठाकर एक क्राइम अपराध होता है। सो हमने अपनी महिला कांग्रेस की पूरी जिम्मेदारी लगाई है कि आप ऐसी जगहों को चिन्हित करिए। हम सरकार को जल्द वो सूची सौंपेंगे कि कौन से ऐसे पॉइंट है जहाँ पर महिलाओं की आवाजाही है लेकिन वहाँ अंधेरा है और वहाँ पर CCTV कैमरा लगाने से महिलाओं में एक सुरक्षा की भावना आएगी। और हम इस सब के ऊपर हमने एक मजबूत संगठन के साथ काम करने की शुरुआत कर दी है। हर 3 महीने में एक बार राज्य कार्यकारिणी की बैठक होती है। आज मैं खुद पहली इस बैठक में आई हूँ। अगली बैठक नवंबर में होगी 3 महीने के बाद। हमने जो बातें कही हैं, जो कार्य हमने कार्यकारिणी को सौंपे हैं, इन सब के ऊपर हमारी जो चर्चा रहेगी। मैं 2 दिवसीय इसीलिए आई हूँ दौरे पर। आज सारा दिन कार्यकारिणी, संगठन और विचार हुआ कि सरकार को क्या प्रस्ताव देने हैं, संगठन के क्या काम रहेंगे, संगठन का निर्माण के साथ साथ कल हम लोग
कांग्रेस भवन से इकट्ठा होकर विधानसभा की तरफ बढ़ेंगे। हम राज्यपाल से भी मिलने की पूरी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, समय नहीं पाए। मैं कल रुक रही हूँ यहाँ पर सारा दिन ताकि मुख्यमंत्री सरकार से मिल पाए। विधानसभा सत्र है, हम विधायकों को भी मिल पाए ताकि हमारी जो महिला सुरक्षा के तहत मांगे हैं और उनकी भागीदारी को लेकर उसे वो विधानसभा में चर्चा में लाएं। हमारी महिला विधायकों ने विश्वास दिलाया कि वो विधानसभा के इस सत्र में हमारी जो आज कार्यकारिणी में प्रस्ताव पारित हुए चर्चा उसको उठाएंगे। और हम लोग बिल्कुल हल्के में मत ले महिला कांग्रेस को। अब मैं फिर कहूंगी, हमें इस बात का कि महिला कांग्रेस मजबूत संगठन बनकर उभर रहा है और हमारी सरकारें हैं। न्याय कब कैसे मिलता है ये हमारी सरकारें देश भर में एक उदाहरण बनकर दिखाएंगी, मैं विश्वास दिलाती हूँ। आप सभी पत्रकार साथियों का मैं धन्यवाद करती हूँ। आपका कोई भी किसी तरह का सवाल हो और कल मैं मीडिया के साथियों को कहूंगी, कल जो हमारा नारी न्याय आंदोलन है उसका ड्रेस कोड लाल रखा हुआ है। हमारी सारी बेटी, क्योंकि लाल शक्ति का प्रतीक है, लाल हमारी खून, हमारी रगों में दौड़ता हुआ खून है, रवानी है। उन सबको लेकर एक क्रांति के तौर पर देश भर में एक हमने ड्रेस कोड के तौर पर कल सारी बहनें शिमला की विधानसभा सत्र के दौरान अपनी बात को रखेंगी और हम लोग मिलने का प्रयास करेंगे। और मेन हमारा फोकस रहेगा पुलिस हेडक्वार्टर या भाजपा के विधायक जिस पे आरोप लगे हैं उन्हें तुरंत गिरफ्तार करिए और उनकी पूछताछ करना शुरू करिए। और अगर पुलिस कहीं ढिलाई करती है, मैं पुलिस कमिश्नर जो आपके हेड है उनसे भी कल मिलकर इस पूरे मामले पर सारी जानकारी लेने की खुद कोशिश करें कि हम पुलिस हेडक्वार्टर जाएं और मिलें और पूछें कब कब क्या क्या हुआ, कहां पर देरी हुई, कहां पर देरी हुई कि फोन, अगर फोन पे बात सब कुछ हुआ है तो फोन जब्त किए जाने चाहिए थे, वो हुए या वो नहीं हुए, वो फोरेंसिक जांच में भेजे गए या नहीं भेजे गए, या मामले को सिर्फ एक FIR के बाद रफा दफा किया गया। क्या मैं अभी इसमें कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन कल हम राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पुलिस हेडक्वार्टर जाकर मिलेंगे और हर चीज को, इस चीज को मैं यहाँ से जाने से पहले पूरी तरह से सुनिश्चित करके जाऊंगी। धन्यवाद। मैम 10 गारंटी देती उसमें से एक तो महिला की बात कर रहे हैं, यहाँ की 50 फीसदी जो किराया पहले से 50 फीसदी है मिला उसको कम करने की तैयारी है। दूसरा बिजली में जो सब्सिडी की बात कही थी आपने 300 यूनिट पे 10 गारंटी में, लेकिन 125 यूनिट जो पहली सरकार ने दी उसको भी कुछ कदम किया है प्रदेश सरकार ने, उसको पता मैं आपको एक बार फिर से भरोसा दिलाती हूँ। मुझे मालूम है, मैं मीडिया कम्युनिकेशन इंचार्ज थी, इसी कमरे में बैठी हूँ, इन गारंटियों का प्रचार प्रसार। एक एक गारंटी आज भी अगर आप कांग्रेस मुख्यालय आएंगे, आज भी सीढ़ी पर चलती आपको 10 गारंटी लिखी दिखेगी। हमने उसको हटाया नहीं है, आज भी लिखी है ताकि आपको भी याद रहे, हमें भी याद रहे, जनता को भी याद रहे। हमारी कहीं देरी हो सकती है लेकिन हमारी नीयत में किसी तरह का कोई खोट नहीं। 15-15 लाख आएगा, काला धन आएगा, है ना, ये सब बातें आपने सुनी। और आपसे मैं फिर कह रही हूँ 50% बसों में जो टिकट का फेयर है उसको 60, 70, 80 पूरा करेंगे, 1% भी नीचे नहीं आने देंगे। बिजली का आपने जो वायदा किया, मैं आपसे फिर कह रही हूँ, जो हमारा वायदा है, हिमाचल के लोगों ने समझकर हमें वोट दिया, ये समझकर कि हमारी ये सरकार जब हमें मिली तो वो कर्ज में डुबोई हुई मिली। आप भी जानता है, हिमाचल भी जानता है कि पूरे हिमाचल त्रासदी से गुजरा है, किसी तरह की आर्थिक मदद सहायता बार बार दिल्ली मुख्यमंत्री दिल्ली जाते रहे, नहीं मिली है। स्थिर अस्थिर करने की कोशिश की है भाजपाइयों ने। आज जो भाजपा के नेता बोलते हैं बिजली इतनी होनी थी, बस इतनी होती थी, महिला सुरक्षा इतनी होनी थी, उन्हीं से पूछिए कि मात्र 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था सरकार को। इस सरकार को बार बार अस्थिर करने की कोशिश की किसने? आपने की। और आपको मुंह तोड़ जवाब 2 उपचुनावों में जनता ने देकर, पूर्ण बहुमत देकर एक बार फिर से हमें ये सत्ता में वापस, हम कहते एक तरह से वापस ही हुआ, क्योंकि आप तो सरकार गिराने के पूरे मंशा लेकर आए थे। विधानसभा का सत्र हो रहा है, मैं आपको भरोसा दिला दे रही हूँ, अभी 5 साल पूरे नहीं हुए, अगर नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, वादों से मुकरेंगे, ये 10 गारंटियां जो है, तो आपको भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, किस मुंह से जाएंगे हिमाचल के लोगों के सामने, किस मुंह से जाएंगे। हमें मालूम है हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं बनता है, लेकिन जो केंद्र सरकार ने हिमाचल के लोगों के साथ नाइंसाफी ज्यादती की है, उसका हक अधिकार, उसकी मदद को ना पहुंचाकर, उसके लिए हिमाचल के लोगों ने उपचुनावों में इन्हें मुंहतोड़ कड़ा जवाब दिया है।
अलका जी, मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात एक आईएएस अधिकारी के खिलाफ एक महिला आईएएस अधिकारी ने काफी समय पहले मोलेस्टेशन की शिकायत दी थी। उस मामले का अभी तक कोई अता पता नहीं है, उस मामले में जांच हुई या नहीं हुई, मुख्यमंत्री को शिकायत दी थी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि ये मामला आप मेरे संज्ञान में लाए हैं और कल मैं अगर पुलिस हेडक्वार्टर जाऊंगी, मुख्यमंत्री से भी हम इस विधायक को लेकर भाजपा के जो है इसकी जो लगे इसकी बात करते तो स्वाभाविक है मैं इस मामले की भी पूरी जानकारी कि अभी तक कहाँ क्या हुआ, कहाँ देरी हो रही है, क्यों न्याय नहीं मिल रहा, और मैं दोनों पीड़ित बेटियों को कहूंगी, राजनीति से ऊपर उठ के कहूंगी, मैं यहाँ पर हूँ आज और कल पूरा दिन। मैं इस न्याय की लड़ाई में अपनी हिमाचल की दोनों बेटियों के साथ, चाहे वो आम परिवार की बेटी और जो या वो बड़ी अधिकारी कोई भी, मैं खड़ी हूँ उनके साथ। आइए, मुझसे आपको निजी तौर पर व्यक्तिगत तौर पे मिलना है तो मैं आपसे मिलना मैं भी चाहूंगी, ताकि आप अपना पक्ष पूरी तरह बता पाए पुलिस प्रशासन सरकार न्याय देने में कहाँ चूक रहा है, और फिर उसके अनुसार जो दबाव बनाना होगा हम बनाएंगे। बेटियों को न्याय तो मिलकर रहेगा, ये कोई भी गलतफहमी में मत रहे कि अब न्याय नहीं। जिस तरह से आप महिला सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात कर रही हैं, जो आंदोलन आप कल जो प्रोटेस्ट हिमाचल में होने वाला है, आपकी अपनी सरकार है, क्या जरूरत पड़ी महिलाओं को ये प्रोटेस्ट करने की? क्या सरकार के लोग या मुख्यमंत्री आपकी बात नहीं सुन रहे? मैं फिर कह रही हूँ, हमने देशव्यापी नारी न्याय आंदोलन शुरू किया, ये उसका हिस्सा है, ये आंदोलन है, ये उसका हिस्सा है। आंदोलन की 3 मांगे, 33% महिला आरक्षण कानून लागू करो, महंगाई बेरोजगारी से राहत के लिए आर्थिक पैकेज देश में महिलाओं को केंद्र सरकार अपना हिस्सा दे, हमारी मांग है महिला सुरक्षा। ये 3 मांगों को लेकर पूरे देश में आंदोलन हो रही है, वो आंदोलन है। हम कोई सरकार का घेराव नहीं कर, हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे, हम सरकार से, अपनी सरकार से मांगे लेकर जा रहे हैं। वो 3 मांगे क्या हैं, वो केंद्र के स्तर पर क्या है वो भी बता दी, 33% महिला आरक्षण, और हमने अपने राज्य स्तर पर की महिला आयोग का गठन हो, मांगे, कोई विरोध नहीं है, पूरी तरह से सरकार के साथ खड़े हैं। और फिर धन्यवाद करते हैं कि अपने वायदों पर खड़े उतरने का लगातार प्रयास ये सरकार कर रही है, और एक एफआईआर के लिए साक्षी मलिक विनेश फोगाट को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, पर यहाँ की बेटी की एफआईआर होती है बिना सुप्रीम कोर्ट जाए के, यहाँ की पुलिस एफआईआर करती है, उसका धन्यवाद। जो हिमाचल के आरोपी विधायक का मामला है, उसमें पुलिस ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं कर रही है, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड कह रहे हैं कि जब स्टेटमेंट विड्रॉ हो गया है, वी कांट टेक एनी एक्शन। इस पे आप क्या मांग करेंगी पुलिस से और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री? मैं फिर कह रही हूँ, बेटी का स्टेटमेंट दबाव में, पारिवारिक मामला है, हिमाचल से नड्डा जी आते हैं, विधायक अपना है, बेटी भी अपनी बूथ है, घर का मामला सॉर्ट आउट कर लेंगे, हम ये होने नहीं देंगे। बेटी ने दबाव में मामला वापस किया, 20 साल की है, कोई 2 साल की बच्ची के साथ अपराध नहीं हुआ, 20 साल की है। सोच समझकर अपना धैर्य, पेशेंट, जिसको नहीं कहीं से परिवार से, पार्टी से किसी तरह का सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि ये हमेशा पार्टी अपराधियों के साथ, अपने अपराधी विधायक और सांसदों के साथ खड़ी रही, इसलिए बेटी ने हिम्मत दिखाई और पुलिस ने एफआईआर की। कोई शिकायत नहीं है कागज पे, एफआईआर हो चुकी है, और प्रधानमंत्री जी का वाक्य दोहरा नहीं, ई एफआईआर होगी। ई एफआईआर कोई भी कहीं से भी कराएगा, और एफआईआर जब हो गई तो वापस नहीं ली जाएगी, धाराएं नहीं बदली जाएंगी। तो अब हम ई एफआईआर कराएंगे, हम इस एफआईआर को प्रधानमंत्री जी ई एफआईआर में बदलवाएंगे, कुछ वापस नहीं होगा। अब जांच हो, अब जांच हो, और जांच को भाजपा को भी स्वागत करना चाहिए। अगर बेटी के आरोप भाजपा कह रही है, जो हमें नहीं लगा झूठ है, बेटी ने दबाव नहीं किया, तो जांच में हो जाएगा कि झूठ से दबाव नहीं लिया। जांच तो होने दीजिए, जांच तो हम करवा कर। तो मैडम, हिमाचल सरकार में अभी तक जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व है वो ना के बराबर है, महिलाओं का योग का अपना जिक्र कर दिया, लेकिन और भी जो निगम बोर्ड है उनमें भी महिलाओं की जो है कोई नहीं है, मांग करेंगी सरकार से आप? सबसे पहले तो मैं हिमाचल के लोगों का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हमें तो लगा था कि कांग्रेस की एक भी महिला विधायक नहीं बनी, वरना हम तो मंत्री का सपना देखते थे। पता लगा कि एक भी महिला कांग्रेस से विधायक नहीं बनी, एक ही बनी, वो भाजपा से थी, तो मंत्री का हमें आज समय रहते रहते हिमाचल ने हमें 2 महिला विधायक दे दी, और हम बिल्कुल चाहते हैं सरकार में हमारी उनमें से एक बहन जो है वो मंत्री पद पर दिया है। महिला आयोग के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति स्वाभाविक है, आज हमने खुद मांग उठाई, जब वो भरी जाएगी तो उसमें महिलाएं ही आएंगी आगे, और हमारे संगठन में जो महिलाएं 15-15 साल से जिला